माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले की 100 टुकड़ों में बटी प्रेमिका की लाश ने सबको विचलित करके रख दिया है। एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर लिव इन रिलेशन के बंधन क्या इतने सुलझे हुए होते हैं कि खोलना भी चाहे तो खुल नहीं पाते। लिव इन रिलेशन, जिसे हिंदी में कहें तो छोटा सा शब्द है रखेल, बड़ा गंदा सा रिश्ता लगता है ये, इसलिए शायद किसी ने इसे लिव इन रिलेशन नाम दे दिया। देखा जाए तो इस रिश्ते में कोई बंधन होता ही नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इससे आज़ाद होने के लिए प्रेमी अपनी प्रेमिका को टुकड़ों में विभक्त कर देता है, 100 टुकड़ों में। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों। 28 मई की रात एक बच्ची अपनी दोस्त के घर पार्टी में जाने निकली, पर उसे क्या खबर थी कि उसके खून का प्यासा रास्ते में उसके इंतज़ार में बैठा मिलेगा, किसी भी वहशत से अनजान। कहते हैं कि हत्यारा साहिल और इस बच्ची साक्षी के बीच प्यार का रिश्ता था। प्यार का रिश्ता इतना खूंखार बन सकता है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। तो जाहिर है उस बच्ची को भी नहीं रहा होगा, तभी तो उसने सामान्य तौर पर मना किया। लेकिन दूसरी तरफ प्रेमी नहीं था, हत्यारा था। वह पूरी तैयारी के साथ आया था, जान से मारने की तैयारी थी उसकी, और उसने वही किया। पिछले कुछ दिनों से हम सिहर जाने वाली बातें सुन रहे हैं, दहल जाने वाले वारदात को पढ़ रहे हैं। कुछ माह पहले लिव इन रिलेशन में रहते हुए अपने ही पार्टनर की हत्या कर दी गई, यानी अपने ही प्यार का कत्ल। न सिर्फ कत्ल बल्कि लाश को 35 टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि पहचान मिटाई जा सके। ये कैसा प्यार हुआ। जिसे प्यार करते हैं उस पर तो जान छिड़कते हैं, उसकी निशानियां सहेजी जाती हैं, यादों तक को यादगार बनाया जाता है। लेकिन अपने ही प्यार को मौत के घाट उतारा। अपनी महबूब पर आरी चलाते हुए क्या प्रेमी के हाथ ने कांपे नहीं, दिल तो थर्राया ही होगा। आखिर कभी प्यार तो किया ही होगा। जहाँ प्यार है वहाँ नफरत के लिए इतनी बड़ी जगह मिल गई। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और मार डाला। ये कैसा गुस्सा। गुस्से में इंसान हिंसक पशु बन गया है। इसकी लपटें अभी कम भी नहीं होने पाई कि एक और खबर आई। दिल्ली के पांडव नगर में पत्नी पूनम देवी ने युवा बेटे दीपक के साथ मिलकर पति अंजन दास की चाकू से वार कर हत्या कर दी। दोनों आरोपियों ने मिलकर लाश के 10 टुकड़े किए, पॉलीथीन में पैक कर फ्रिज में रखा। इनकी रूह नहीं कांपी, इतनी निष्ठुरता। इसके बाद 3-4 दिन तक शव के टुकड़ों को फेंकते रहे। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध को लेकर अंजन दास की हत्या की गई। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ भरोसे का रिश्ता है। इसी भरोसे को 7 जन्मों तक संजोए रखने की जुगत लगाई जाती है, मगर हुआ भरोसे का ही कत्ल। 1 दिसंबर 2022 को भी ऐसे ही भरोसे के कत्ल की खबर आई, जिसमें रायपुर की युवती तनु की हत्या की गई। जी हाँ, तनु से शादी का वादा करके सचिन अग्रवाल ने उसे उड़ीसा ले गया, पर शादी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया और लाश को उड़ीसा के तुरेकेला जंगल में जलाने की कोशिश की। फिलहाल हत्यारा सचिन अग्रवाल भी बाकी मुजरिमों की तरह पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पहले भी ऐसी वारदातें हमने देखी और झेली है। मोहब्बत की सेज पर नफरत के तांडव किया है। आखिर क्यों। इसकी तह तक तो हमें जाना ही होगा, तलाशना ही होगा कि आखिर क्यों मोहब्बत करने वाला जल्लाद बन जाता है। यही कुछ मामले नहीं हैं, गाहे बहाए 2-4 महीनों में रूह को कपा देने वाले हादसे देश के हिस्सों से पढ़ने को मिल ही जाते हैं। अब तो
इनकी तादाद और भी बढ़ गई है। हमें गौर करना होगा, इन्हीं सारे मसलों पर हमें गौर करना होगा कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। क्या हमारी शिक्षा में कमी रह गई? नैतिकता का पाठ तो हमारे पाठ्य पुस्तकों से नदारद हो चुकी है। याद कीजिए आज से 25 साल पहले की शिक्षा को। तब के शिक्षक न सिर्फ पढ़ाते बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की बातें करते थे। घर के बाहर पालक बने रहते थे। फिर किताबी शिक्षा ही नहीं, जीवन के पाठ भी समझाया करते। आज वो बात कहाँ। मनोवैज्ञानिक स्तर पर टटोलना होगा कि कहाँ हमने चूक कर दी कि आज दया, करुणा, स्नेह, अपनत्व जैसी मानवीय भावनाएं खत्म हो गई। भरोसा, विश्वास जैसे शब्द मानव शब्दकोश से गायब हो गए और इनकी जगह ले ली क्रूरता, हिंसा और विश्वासघात ने। आइए जवाब ढूंढें, आखिर क्यों? याद कीजिए 2010 की उस खौफनाक कहानी को जिसमें श्रद्धा की तरह ही एक और महिला की हत्या की गई थी। हत्या के दोनों मामले में काफ़ी समानताएं हैं। तब 36 साल की अनुपमा गुलाटी की उसके पति राजेश गुलाटी के उत्तराखंड के देहरादून में हत्या कर दी थी। हत्यारे ने अपनी पत्नी अनुपमा को मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए भी बिजली से चलने वाले कटर का इस्तेमाल किया था। इनकी कहानी कुछ कुछ याद आ रही है। दिल्ली की रहने वाली अनुपमा की शादी देहरादून के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से 1999 में हुई थी। दोनों अमेरिका रहने चले गए थे। दंपत्ति के दोनों बच्चे भी थे जो अमेरिका में ही पैदा हुए। फिर 4 साल बाद 2006 में ये लोग भारत लौट आए, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में सब ठीक नहीं चल रहा था। अनुपमा को भी राजेश के नाजायज संबंध की तकलीफ थी। तंदूर कांड, नैना साहनी। अब याद कीजिए तंदूर कांड, नैना साहनी नाम की महिला की हत्या की कहानी। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी का पति सुनील शर्मा ही था। सुनील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब नैना साहनी की हत्या हुई थी तब सुनील शर्मा दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और नैना साहनी भी नेता थी। यहाँ भी सुनील को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके नाजायज संबंध थे। हत्या के बाद पत्नी की लाश को सुनील अपनी गाड़ी में भरा और उसे ठिकाने लगाने के लिए चल दिया। लेकिन जब उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली तो वह रेस्टोरेंट में ले गया। ये रेस्टोरेंट उसका अपना था। रात को जब रेस्टोरेंट खाली हो गया तो सुनील ने लाश के टुकड़े किए और उसे तंदूर में जला डाला। लाश जल्दी जले इसके लिए सुनील ने रेस्टोरेंट में रखे मक्खन का भी इस्तेमाल किया। रायपुर की एक घटना जिसमें पत्नी ने पति पर तवा से ऐसे प्रहार किया कि उसकी मौत ही हो गई। लाश छुपाने की जुगत में लाश को कई टुकड़ों में काटा, फिर उसे बड़ी बड़ी पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहर में फेंक आई। ये पति पत्नी नए नवेले नहीं थे। शादी के कई सालों बाद साथ रहते हुए अधेड़ उम्र हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर उसे मौत की नींद सुला दी। ये तो हुआ सिर्फ 2-3 घटनाओं का जिक्र, और न जाने कितनी ऐसे क्रूर से क्रूरतम वारदातें हुई है। उन सब का जिक्र करें तो अपकारों के पन्ने कम पड़ जाएंगे। आखिर क्यों? सवालों के कोलाज में से ही हमें जवाब निकालना होगा। क्यों इंसानी गुस्सा हैवानी बन जाता है? क्या हमारी परवरिश में खामियां हैं? आज के दौर में परवरिश एक बेमानी सा बेकाम पड़ी चीज़ हो गई है जिसे उठाकर घर के किसी कोने में फेंक दी गई है। बच्चे तो पल ही जाते हैं। समाज काफ़ी तरक्की कर गया है। पहले माता पिता की दुनिया बच्चे हुआ करते थे।
आज सभी अपनी अपनी दुनिया बसा लेते हैं, किसी को किसी से कोई वास्ता ही नहीं। पालक समझते हैं कि हमने तो बच्चे की पढ़ाई के लिए शहर या देश के सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दिलाई है, हमने कौन सी कसर छोड़ी है। हाँ, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर क्या आपने नैतिकता की शिक्षा दिलाई, मानवीयता गुणों का पाठ पढ़ाया, रिश्तों की अहमियत बताई। क्यों कर नाजायज़ रिश्तों को पाला जाता है। फौरी तौर पर इन हत्याकांडों के पीछे से एक और बात सामने आती है, वो है नाजायज़ रिश्ते की बात। चाहे वे पति पत्नी हों या फिर रिलेशनशिप के रहस्यवासी, विश्वास ही रिश्ते की जान होती है। विश्वास मर जाए तो रिश्ता और रिश्ते की कशिश कहाँ रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों कर नाजायज़ रिश्तों को पाला जाता है। समाज में बुराई ज़्यादा है तो इसके लिए जिम्मेदार है अच्छे लोगों की कमजोरी। इसलिए बुरे लोग अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। इसे समाज की नपुंसकता कहें या नकारापन। लोग सोचते हैं हमें क्या करना है। इसके अलावा सबसे अहम मसला ये है कि कानून की लाचारी कहें या कुछ और की, हत्या के आरोपी सालों सालों तक जिंदा रहते हैं। इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलती है, यानी जियो जब तक जान है। जघन्य हत्यारों की सज़ा फौरी मौत क्यों नहीं। इन साहिल और साक्षी की घटना के गवाह कैमरे में है, फिर भी उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये क्यों नहीं होता कि उसे भी उसी राह पर सरेआम गोलियों से भून दिया जाए, ताकि इस जैसी वहशी सोच वाले दरिंदों में पुलिस और कानून का खौफ जागे। पर ऐसा नहीं होगा। सारे सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे होते हैं, फिर भी हत्यारे पर मुकदमा चलाया जाता है। बाकायदा वकील हत्यारे की तरफदारी करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने रिश्तेदारों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।